जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। सियासत की ठीक ठाक समझ रखने वाले ज्यादातर लोग दरबारी साजिशों से वाकिफ रहते हैं, लेकिन जो लोग नौकरशाही और ब्यूरोक्रेट्स की रग रग जानते हैं, वो समझते हैं कि तोते से कई गुना ज्यादा तोता चश्म कोई हो सकता है, तो वो ये सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। क्योंकि ये कब किसका फोन उठाना बंद कर दे, इसका पता भी नहीं चलने देते हैं। दोस्तों, सत्ता बदलने की आहट थोड़ी तेज हो गई है और ऑफिसर्स से लेकर मीडिया तक के सुर बदलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के बाद केंद्र से बीजेपी की विदाई तकरीबन तय हो चुकी है। वोट की परसेंटेज और बीजेपी के कोर वोट बैंक की मायूसी ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। देश में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और बीजेपी के सबसे सेफ स्टेट माने जाने वाले स्टेट में सबसे कम वोटिंग ने बता दिया है कि अब मुल्क में सत्ता का बदलाव पक्का है। बीजेपी के सत्ता से दूर होने की भनक पहले सरकारी ऑफिसर्स को और अब मीडिया को भी तकरीबन लग चुकी है। यही वजह है कि ऑफिसर्स ने जहां बीजेपी नेताओं से दूरी बनानी शुरू कर दी है, वहीं मीडिया का सुर भी अचानक से बदलता नजर आ रहा है। सत्ता में बदलाव के जो इनपुट इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट से सरकार के पास पहुंचे हैं, वो सब अफसरों के बीच चर्चा और फिक्र दोनों की वजह बन गए हैं। डेपुटेशन पर दिल्ली में तैनात कुछ ऑफिसर्स ने डेपुटेशन खत्म करके वापस अपने होम स्टेट में जाने की एप्लीकेशन दे दी है। होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गुजरात के ऑफिसर्स का भी अचानक से मोह भंग हो गया है। अपने होम स्टेट गुजरात वापस जाने की एप्लीकेशन देने वाले ऑफिसर्स की सबसे लंबी कतार है। सूत्रों का मानना है कि होम मिनिस्ट्री की दूसरी मंजिल पर 16 अप्रैल 2024 को लगी आग भी कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं थी। इसके पीछे भी सत्ता में बदलाव की ही कहानी है। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन मंत्रालय में 9 मार्च 2024 को लगी जबरदस्त आग से मोदी सरकार की कई प्रोजेक्ट्स के दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। यह भी सबूत जलाओ प्रोग्राम ही दिखाई देता है। दूसरी तरफ मीडिया के सुर भी बदले बदले नजर आने लगे हैं। पिछले 3 महीनों में किसी भी न्यूज चैनल ने नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बताने वाली कोई खबर नहीं चलाई है। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने वीडियो जारी करके भारत में प्रेस की आजादी को खतरे में बताया है और पब्लिकली मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया टुडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में परोसे झूठ का पर्दाफाश करके सत्ता में बदलाव के इशारे दे दिए हैं। कांग्रेस का एडवर्टाइजमेंट छापने और दिखाने से कतराने वाले अखबारों और चैनलों ने पहले और दूसरे फेज के बाद अपना स्टैंड बदल लिया है। नेशनल और स्टेट का मीडिया धीरे धीरे बीजेपी सरकार की गोदी से नीचे उतरकर अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा है। बदलाव की ये आहट तीसरे फेज की वोटिंग के बाद तब और ज्यादा पक्की हो गई, जब बीजेपी के कोर वोट बैंक वाले बूथों पर वोटिंग करने के लिए कोई जोश नजर नहीं आया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश समेत कई स्टेट्स में बीजेपी के पोलिंग एजेंट वोटिंग खत्म होने से पहले ही पोलिंग बूथ से नदारत मिले। बीजेपी की अब की बार 400 पार का अफलातूनी नारा अब की बार 400 सीटों पर हार में तब्दील होने लगा है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे।
वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से जहर फैलाने का काम सबसे पहले जी न्यूज ने ही शुरू किया था। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इस्लाम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इसने कनाडा के पाकिस्तानी सिटीजन तारिक फतेह के नाम पर फतेह का फतवा नाम का कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम चलाया था। उसके बाद बाकी चैनल्स जी न्यूज को देखकर उसी के नक्शे कदम पर चलने लगे थे। जी न्यूज के इसी जहरीले प्रोग्राम से एक जहरीले एंकर निकले। जी न्यूज ने रोहित सरदाना, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, प्रदीप भंडारी, आदित्य त्यागी और रोहित रंजन जैसों को पैदा किया है। लेकिन अब खबर यह है कि जी न्यूज को बदलती हवा दिख गई है। सुभाष चंद्रा मीडिया की आजादी की बात कर रहा है और जी न्यूज ने ऐलान कर दिया है कि अब वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खबरों को नहीं दिखाएगा। केचुल बदलते हुए जी न्यूज ने अपने तमाम एंकरों और एडिटर्स की छुट्टी कर दी है, जिसमें एक काला कौवा भी शामिल है, वही पेन किलर लेने वाला काला कौवा। दोस्तों, एक्स, इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर होते सर्वे में 1 लाख से लेकर 5 लाख तक लोग हिस्सा लेते हैं, जहां राहुल गांधी 75% से 90% लोगों की प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद है, तो नरेंद्र मोदी 10 से 25% लोगों की पसंद है। यहां तक कि सुदर्शन न्यूज और टीवी 18 जैसे भगवा खेमे के चैनलों के सर्वे में भी राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी कहीं नहीं ठहरते हैं। यहां का सैंपल साइज जितना बड़ा है, उसके मुकाबले एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, CSDS, चाणक्य वगैरह जैसे सर्वे कंपनियों के 2000 से 25,000 का सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। मगर पेड सर्वे कराकर टीवी चैनल पर नरेंद्र मोदी को देश में सबसे पॉपुलर नेता बताया जाता है। यहां तक कि अमेरिका की एक सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के तरफ से पूरी दुनिया से 2000 लोगों का सैंपल साइज लेकर नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया गया था और भारत में मीडिया उस पर घंटों ब्रेकिंग न्यूज चलाती थी। खैर, अब नरेंद्र मोदी हर चैनलों पर घंटों एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने आ रहे हैं, कभी नव भारत टाइम्स, कभी टीवी 9, भारतवर्ष, तो अब ABP न्यूज पर भी पेश होने वाले हैं। राहुल गांधी का मीडिया पर हमला यूं ही नहीं है। भारत की मीडिया दुनिया में 180 यानी 180 पायदान पर ऐसे ही नहीं है, लेकिन अब यह गुब्बारा फूटने वाला है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मुल्क के तमाम प्राइम मिनिस्टर्स ने कितनी चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया था, यह जानना बहुत अहम है। यह बेहद अहम क्यों है, इसकी वजह भी बताऊंगी। पहले देखते हैं कि किस प्राइम मिनिस्टर ने कितनी चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया। तो नरेंद्र मोदी ने 646 रैलियां करी, राजीव गांधी ने 62 रैलीज, अटल बिहारी वाजपेयी ने 55, इंदिरा गांधी ने 42, जवाहरलाल नेहरू ने 38, लाल बहादुर शास्त्री ने 25, नरसिम्हा राव ने 11, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिर्फ 4। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री की रैली के लिए पद पर रहने के चलते एडमिनिस्ट्रेशन को सिक्योरिटी और अरेंजमेंट पर बहुत बड़ी रकम इन रैलियों में खर्च करनी पड़ती है और यह सब हमारे ऊपर टैक्स लाद कर वसूला जाता है। स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू करने वाला कोई कभी इन 646 चुनावी रैली करने वाले साहिब से इनके इस मनमानी पर सवाल करने की हिम्मत करेगा? खैर छोड़िए और अंदाजा लगाइए कि मुल्क के प्रधानमंत्री जी कल कौन सा मुद्दा अपनी चुनावी रैली में उठाएंगे, क्योंकि अब तो उन्होंने अडानी अंबानी को ही मोर्चे पर लगा दिया है। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है,
इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया गया है। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।